सुप्रभात छात्रों। आज हम वीर कुंवर सिंह पाठ पढ़ने जा रहे हैं। कक्षा 6 में भी आपने झांसी की रानी कविता पढ़ा था, उसमें भी वीर कुंवर सिंह का नाम आया था। अगर आपको याद आ रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं एक बार दोबारा कविता पढ़ के सुनाता हूँ। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तातियां चतुर अजमुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। यानी जो ये स्वतंत्रता का महायज्ञ है, इसमें बहुत सारे वीरों ने अपनी आहुति दी, चाहे वो नाना साहब हों या धुंधु पंत हों या तात्या टोपे हों या अजमुल्ला हों या अहमद शाह मौलवी हो और ठाकुर कुंवर सिंह हो। जब तक या जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा, इन वीरों को हम चाह के भी भुला नहीं सकते। तो आज इसी वीर कुंवर सिंह के बारे में हम विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं। तो पाठ का नाम है वीर कुंवर सिंह। कक्षा 7वीं में हिंदी पाठ्य पुस्तक में यह पाठ है। इसके लेखक हैं, लेखक जो आपकी सूची में दिया गया है विभागीय। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह जो भारत का जो शासकीय रिकॉर्ड है वहां से पाठ लिया गया है। जिसने भी यह जीवनी लिखा है, जो विधा पाठ की वो क्या है, जीवनी। आप जानते होंगे जीवनी क्या है। जब हम किसी दूसरे महापुरुष या किसी सेलिब्रिटी के बारे में, उसके जीवन के बारे में, उसके संघर्ष के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में, उसके कृतित्व के बारे में लिखते हैं, जब दूसरे के द्वारा लिखा जाता है तो क्या कहलाता है, वह जीवनी। अंग्रेजी में कहते हैं बायोग्राफी। अगर हम खुद हम अपने बारे में लिख रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, आत्मकथा, यानी अपनी कहानी। आंग्ल भाषा में इसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे, पाठ के कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे, पाठ पे आधारित जो प्रश्न है उसको जानेंगे। अभी मैं पाठ पढ़ रहा हूं। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेजी सेना नायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मरना पड़ता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार के जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं। यानी इससे हमें मालूम चलता है कि वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह से निपुण थे। कौन सा युद्ध करते थे, छापा मार, यानी हमला करो और छुप जाओ, हमला करो या भाग जाओ। क्योंकि अंग्रेज जो भारतीय भौगोलिक स्थिति से अभी उतना ज़्यादा परिचित नहीं थे, तो उन्हें मालूम नहीं चल पाता था कि हाँ, उन पर हमला करने वाले सैनिक कहाँ भाग गए। उनका एक किस्सा जो बहुत ही प्रचलित है, उसको हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। कहा जाता है कि एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर वीर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। फिर क्या था, अंग्रेजी सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा और वीर कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नाव से ही गंगा पार करा दिया। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर वीर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। अंग्रेजी सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया। उसने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। तब
वीर कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई। कुंवर सिंह को लगा कि उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार हो ही गया और गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा, अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। इससे हमें क्या मालूम चलता है कि वीर कुंवर सिंह बहुत ही साहसी थे। वह आगे से अपनी सेना को नेतृत्व प्रदान करते थे। वो चाहते तो खुद पहले गंगा नदी पार कर जाते, बाद में उनके सैनिक पार करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सबसे पहले उन्होंने अपने बाकी सैनिकों को नदी पार कराया और बाद में खुद नदी पार करने के लिए तैयार हुए। दूसरा हमें इससे क्या मालूम चलता है कि वीर कुंवर सिंह काफ़ी चतुर थे। उन्होंने जानबूझ के अफवाह फैलाई कि हाँ, जिससे अंग्रेज क्या है भ्रमित हो और वह उन्हें चकमा देके जा सकें। कैसी भेंट उन्होंने बताया गंगा मैया को? अकिंचन भेंट। अकिंचन मतलब बहुत ही तुच्छ, नगण्य। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। आरा जिला स्कूल के लिए